तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अजमेर जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में ग्राम पंचायत पिचौलिया से आरएलपी उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह के साथ ग्राम में जनसंपर्क किया गया। विभिन्न गांवों में जाकर ग्राम की समस्याओं को सुनकर आम आदमी की परेशानियों को सुना गया व निष्कर्ष के विषय में संज्ञान लिया। आरएलपी अजमेर अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने सामाजिक संघर्ष को बताया कि पार्टी हमेशा किसानों के हक व उनके अधिकारों के लिए लड़ती है। वही किसानों व गरीबों के मसीहा कहलाने वाले हनुमान बेनीवाल भी जनसंपर्क के दौरे में है। किसानों की समस्या घर घर में जाकर सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मिलवाते हैं हनुमान बेनीवाल जी से, जो किसानों के हक व अधिकारों के प्रति ग्रामवासियों को जागरूक करके उन्हें मार्गदर्शन दिखाएंगे। फिर बात करेंगे आरएलपी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत से। देखते रहिए सामाजिक संघर्ष न्यूज राजस्थान की खास रिपोर्ट। ये किसान के बेटों की पार्टी है। किसानों का आशीर्वाद, जवानों के जोश और उत्साह के साथ इस पार्टी का गठन किया। ये जो पौधा आपने लगाया है, इसे सींच के वट वृक्ष बनाना है और जितना वोट आरएलपी को डालोगे उतना ही किसानों का मान और सम्मान राजस्थान के अंदर बढ़ेगा। इसलिए सब लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी मदद आप यहाँ से कराएं। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, इनको लागू करने के लिए एक बड़ा आंदोलन राजस्थान की धरती पे करेंगे। हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। हमें समय कम मिल पाया, लेकिन हमने इस दौरान भी अच्छे उम्मीदवारों को जगह दी है, किसान के बेटों को जगह दी है और वो बड़े ही दम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि किसान के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से अपने बारे में चर्चाएं करके लोगों से समर्थन लेके चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं। और आने वाली 27 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा फीडबैक आपको मिलने वाला है। आप अभी जो योजना बना रखी है आपके विकास की ओर से, थोड़ा आपके मुद्दे हैं जनप्रतिनिधि के रूप में थोड़ा बताइए। जी, मुद्दे तो बहुत हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने लोगों को झूठ बोला कि हम आपका 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन कितने किसानों का कर्जा माफ़ हुआ सब लोग जानते हैं। 3500 रुपये बेरोज़गार भत्ता देने की जो बात कही थी, आज वो झूठी साबित हुई। कितने बेरोज़गार लोगों को भत्ता मिल रहा है, नौकरियां है नहीं, चारों तरफ से लोग त्रस्त हैं। इसी प्रकार बीजेपी भी अपना केवल चुनावी स्टंट ही लोगों के सामने लाती हैं। जिस प्रकार से यदि किसानों को जो कर्जा माफ़ नहीं हुआ उसके लिए क्या बीजेपी ने कभी धरना प्रदर्शन किया? 3500 रुपये का बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिला उसके लिए कभी प्रदर्शन किया? आज बिजली के दाम जो बढ़ गए हैं, जो पहले किसानों के बिल 2 महीने में आते थे अब 1 महीने में आ रहे हैं, बिजली का इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया। क्या बीजेपी ने कभी 1.5 साल के कार्यकाल के अंदर कभी धरना प्रदर्शन किया? नहीं, केवल ये दिखावटी है और केवल मौके के ऊपर अपना एक चुनावी स्टंट बनाकर यहाँ लोगों के सामने आती है। लेकिन आरएलपी पार्टी इस मुद्दे को लेकर बहुत ही गंभीर है। आज आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी जो सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष कर रहे हैं, उनका एक ही मुद्दा है कि लोगों को हक मिले, किसानों को हक मिले और किसानों का दुख दूर हो। आज स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लगाने के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी जब किसानों के लिए जो बिल आया था उसके दौरान उनको कोरोना पॉजिटिव करके संसद से बाहर रखा गया, जो एक बहुत बड़ा उनके साथ दगा था। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता अपने हकों की पहचानती है। उसके लिए आज आरएलपी चुनाव मैदान में है और जनता किसान के बेटों को आगे लाकर उनको राज देगी और एक दिन सीएम भी किसी किसान का बेटा बनेगा। हमारे जो भी यहाँ अजमेर ज़िले के कैंडिडेट आपने दिए हैं 35 करीबन आपने उम्मीदवार दिए हैं, तो उनकी अभी जो रुझाव चल रहा है पार्टी के बारे में तो वो बताइए प्लीज़। जी, रुझान बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें अल्प समय मिला। काफ़ी पार्टियां तो बहुत लंबे समय से 1-1 साल से तैयारी कर रही थी, फिर भी हमने इस दौरान हमारे 28 CR और 6 DR चुनाव लड़ रहे हैं। हम मजबूत स्थिति में हैं और 2-3 जगह हम बिल्कुल निर्णायक होंगे। हो सकता है उसका नतीजा आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप अभी इस चुनाव के बाद में निकाय चुनाव और आ रहे हैं आपके अजमेर नगर निगम से, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। जी, नगर निगम के चुनाव और पालिका चुनाव में भी आरएलपी पार्टी दमखम दिखाएगी, क्योंकि आज जिस प्रकार से वहाँ की जनता त्रस्त है, हमने देखा कि लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। इसके अलावा बिजली, जो आज अजमेर शहर के आप हालात देखिए, टाटा पावर
से वहाँ जो लोगों को बिजली का जो मुहैया कराया एक सरकार ने प्रबंधन कर रखा है वो बहुत गलत है। वहाँ पर अगर यदि 2 दिन कोई व्यक्ति अगर बिल नहीं भरा जाता तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, और बिजली इतनी महंगी आप सोच नहीं सकते। सारा निजीकरण करके लोगों को बहुत बुरी हालात में डाल दिया है, तो उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे और बहुत जल्दी अजमेर में ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अभी जो ये बार बार जो लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है राजस्थान के अंदर से, अभी 8 जिलों में जो रात्रि का लॉकडाउन चलाया है, तो क्या ये जायज़ है ये? जी देखिए, बीमारी कोई भी हो, हर व्यक्ति को अपना बचाव रखना चाहिए। यदि कोरोना वास्तव में घातक है तो उसका बचाव भी हमें रखना चाहिए, परंतु इस चीज़ को भी सरकारों ने एक चुनावी स्टंट के रूप में काम में ले लिया है। आज आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के जिस प्रकार से तूफानी दौरे थे, उन दौरों को रोकने के लिए इन्होंने 8 राज्यों के अंदर 8 जिलों के अंदर इन्होंने नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, दिन में 5 लोगों को इकट्ठा होने के लिए 144 लगा दी। परंतु वास्तविक स्थिति यदि आप ज़मीन पर जाकर देखेंगे तो बीजेपी और कांग्रेस, उनके लोगों को देखिए किसी के चेहरे पे मास्क नहीं होते। आज खुद जो चिकित्सा मंत्री है वो कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि केकड़ी के अंदर वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने 4 दिन तक रैलियाँ की थी। क्या वो उनको नहीं लगना चाहिए कि हम मास्क लगाए? वो खुद मास्क नहीं लगाए और आज कोरोना पॉजिटिव होकर वहाँ चले गए। तो आप जब चिकित्सा मंत्री ही ऐसा मैसेज अगर राज्य के लोगों को देंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? आम जनता तो दुखी होगी। और जो ये कोरोना काल के अंदर जो धांधली चल रही है ये बहुत गजब तरीके से चल रही है। लोगों को केवल कोरोना पॉजिटिव करके उनके नाम से एक बड़ा बजट यहाँ उठाया जा रहा है। जनता अनजान है, परंतु हम देख रहे हैं उस चीज़ों को। आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने लाया जाएगा। आपका नाम है? धर्मेंद्र सिंह रावत, RLP जिलाध्यक्ष अजमेर। धन्यवाद।